प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। आज उन नियमों के आधार पर हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे अलग अलग स्थितियों पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? अच्छा, मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, पहले जरा क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना उचित किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। साथ ही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी बताइए। मतलब क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में उसमें हमसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें किरण आरेख बना के पूरा इमेज फॉर्म करना होगा। उसके बाद हमें ये चीज भी मेंशन करनी होगी कि वो जो प्रतिबिंब बना है उसकी स्थिति का मतलब वो कहां पर बन रहा है। उसके बाद प्रकृति का मतलब वो रियल है या इमेजिनरी है, वास्तविक, आभासी, सीधा। अच्छा, आभासी होता है, सीधा होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। मतलब पहली चीज हमें क्या मेंशन करनी होती है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब सिचुएशन कहां पर बन रहा है। दूसरा उसका नेचर, प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, आभासी है। और उसके बाद आकार जो हमें बताना होता है वो बताना होता है वस्तु की तुलना में वस्तु की तुलना में मतलब वस्तु के बराबर होगा या वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा। तो हमें दो काम करने होते हैं। पहला काम है फिगर ड्रॉ करना होगा, दूसरा काम है हमें प्रतिबिंब की स्थिति, सिचुएशन कहां बन रहा है, उसका नेचर और उसका साइज, ये तीन चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, और स्थितियां अलग अलग होती है। अब टोटल हमें 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाने होते हैं, जिनमें से जो छठवां नंबर होता है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी 5 से वो एकदम थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होता है। तो एक बार हम जरा स्थितियों पर जिक्र कर लेते हैं, उन स्थितियों के हिसाब से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो स्थितियां क्या होती है? सबसे पहले कहता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। When object is situated on the infinitive, मतलब वस्तु जो आपकी है वो दर्पण से कहीं बहुत दूर अनंत पर रखी हुई, तब हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है। अच्छा, प्रतिबिंब निर्माण हम करना शुरू करें उससे पहले एक बार जो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। नियम क्या थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि दूसरा इसका अपोजिट था कि यदि फोकस से आएगी तो वो कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा था कि यदि वक्रता केंद्र से आती है तो वो उसी रास्ते अपने मार्ग पर लौट जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग पिछला वीडियो देखें, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या था। और दूसरा मैंने एक चीज आपको और बताई थी, ट्रिक बताई थी कि होता क्या है कि वस्तु को हम लोग एक एक कदम बढ़ाते हैं, कहां की ओर ले जाते हैं? दर्पण की तरफ। जबकि प्रतिबिंब जो आपका होता है वो स्टार्टिंग में कहां होता है? बिल्कुल दर्पण के पास, और वहां से फिर प्रतिबिंब चलना स्टार्ट करेगा, कहां की ओर आता है? वो आता है अनंत की तरफ।
मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करेगा इन्फिनिटिव टुवार्ड्स मिरर, और जो आपका इमेज होगा प्रतिबिंब वो मूव करेगा मिरर टुवार्ड्स इन्फिनिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको साइज को लेकर के एक तरीका बताया था कि वस्तु जो होती है, वस्तु का साइज, वस्तु छोटी होती जाती है और प्रतिबिंब जो आपका होता है वो आपका बड़ा होता जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपके लिए प्रतिबिंब बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहला क्या होता है स्थिति? पहली स्थिति बनती है जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं। ये हमने मान लिया अवतल दर्पण, और ये हम पॉलिश कर देते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। यहाँ पर आपका पोल होता है, ध्रुव, बीच में आपका सेंटर, और सेंटर और पी के ठीक बीचों बीच यहाँ पर आपका फोकस, और इनको मिलाने वाली रेखा क्या थी? मुख्य अक्ष। ये हमने मुख्य अक्ष खींच ली, ठीक है। मुख्य अक्ष आपको पता है, मेंशन करें ना करें चलिए कोई, ठीक। अब देखिएगा वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को रखना है अनंत पर। तो चलिए वस्तु ले लेते हैं। मान लेते हैं दर्पण से कहीं बहुत दूर यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई वस्तु रखी, अनंत पर कोई वस्तु रखी। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर वाली स्थिति में आती है। चलिए तो फिर यहां से किरणें ले चलते हैं। ये वस्तु रखी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप छठवीं वाली मतलब छठवीं वाली स्थिति थोड़ा विपरीत होती है बाकी पांच से। बाकी पांचों स्थितियों में आपको करना क्या है? करना छयों में है, आपको करना यह है वस्तु से दो किरणें निकालनी है, और जिनमें से एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलनी है, बाकी दूसरी किरण जहां से आपको जगह दिखाई दे वहां से ले चलनी है। और परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएगी वहीं पर क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो सबसे पहले वस्तु को हमने अनंत पर रख लिया। अब इससे हम क्या करते हैं? दो किरणें निकालते हैं। पहली किरण ऊपर से ला रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये वस्तु से हम किरण लेके आए मुख्य अक्ष के समांतर। अब नियम का ध्यान रखिए। नियम क्या कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस से जाती है। इसको हम ले चलते हैं फोकस से। ये चली गई फोकस से। एक मिनट, इसको ले आते हैं फोकस से। ये आ गई फोकस, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक किरण और ले जाते हैं समांतर, वो भी नीचे से। एक किरण यहां से ले आता है, ये आ गई समांतर। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आए थे, इसमें भी वही नियम लागू होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? ये भी आपकी कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। ये भी आपकी फोकस से होकर के जाती है। एक मिनट, ये भी आपकी फोकस से होकर के जाएगी। जहां पर इन किरणों ने काटा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें काटेंगी वहीं पर क्या होता है? आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब आपका यहां बनेगा। ये तो हुआ किरण आरेख। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब, पहली बात उसकी स्थिति की बात करें कि कहां बन रहा है।
स्थिति कहाँ है, कहां पर प्राप्त हुआ, फोकस पर। स्थिति हो गई फोकस एफ पर। और इसकी प्रकृति क्या है, अवतल दर्पण में सिर्फ छठवीं स्थिति को छोड़कर शुरू की जो 5 स्थितियां, उनमें आपको प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा ही लिखना होता है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद आकार की बात करें, और आकार जो हमें बताना होता है वो बताना होता है वस्तु की तुलना में। अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत सूक्ष्म बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। पहला ये हुआ वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पर। अब अच्छा, आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं आगे क्या होगा। अब वस्तु, मैंने बताया था वस्तु को एक एक कदम ले चलते हैं कहाँ, दर्पण की तरफ, और प्रतिबिंब एक एक कदम आता है कहाँ, अनंत की तरफ। तो वस्तु अब यहां से पहुंच जाएगी कहाँ, सी के पहले, और प्रतिबिंब आपका यहां से आ जाएगा यहाँ पर, यानी सी और एफ के बीच में। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, अभी वस्तु बहुत बड़ी थी, प्रतिबिंब बहुत छोटा था, वस्तु थोड़ा छोटी हो जाएगी, प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो वस्तु बड़ी तो रहेगी प्रतिबिंब से, लेकिन अब उतनी बड़ी नहीं रहेगी जितनी पहली स्थिति में है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब दूसरी सिचुएशन देखिए क्या होती है। नंबर 2, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के पहले या परे रखी हो। ठीक है, वेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सी, सी के पहले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से वही प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग दर्पण ले लेते हैं और इसमें पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ठीक, चलिए मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारे मुख्य अक्ष हो गए, थोड़ा सीधा कर दें। ये हमारे मुख्य अक्ष हो गए। ठीक, और इस पर हम लोग, ये सेंटर हो गया मान लेते हैं, ये इधर मान लिया हमारा फोकस है। जब पी की आवश्यकता हमें नहीं है, मेंशन करें ना करें कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है सी के पहले। सी के पहले मान लिया वस्तु ये होगी, ये हमने वस्तु रख ली। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको वस्तु से 2 किरणें निकालनी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलनी, दूसरा जहां से आपको स्पेस मिलेगा वहां से ले चलनी। चलिए एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये रही किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, फोकस से। इसको ले चलते हैं हम लोग फोकस से। ये चली गई फोकस से। ठीक, चलिए अब देखिए, अब दूसरी किरण आपको वस्तु से निकालनी है। अब आप कैसे दूसरी किरण ले जा सकते हैं, एक तो ऑप्शन है कि आप सी से लेकर चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन है आप फोकस से लेकर चले जाओ, फोकस से जाएगी समांतर निकल आएगी, या सी से जाएगी तो अपने रास्ते लौट आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सी से ले चलें तो ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम क्या करें, सी से ले चलें, वक्रता केंद्र सी से, तो आपको पता है जो किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है वो क्या होती है, अपने ही मार्ग पर लौट जाती, अपने ही मार्ग पर लौट जाती। तो इसका हम एरो दिखा दें, ये एरो इधर हो गया आने का और यहीं से जाने का, जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट जाती है। अब जरा गौर करिएगा, दोनों ने कहां काटा, दोनों ने यहां पर काटा। जहां पर ये काटेंगे परावर्तन के बाद, वहीं पर आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब आपका यहां पर बन जाएगा, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की डिटेल की। प्रतिबिंब, पहली बात, स्थिति कहां पर बन रहा है। तो स्थिति हमें क्या प्राप्त हुई, कहां बना, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति में जरा ध्यान दीजिए, वही चीज है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्यों, क्योंकि वास्तव में किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, और उल्टा आप देख ही सकते हैं। देखिए वस्तु आपकी कहाँ रखी थी, वस्तु रखी थी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, तो उल्टा हो गया। आप चाहो तो इसको नाम से भी शो कर सकते हो, जैसे मान लीजिए वस्तु थी आपकी ए बी, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका इसका उल्टा हो जाएगा, प्रतिबिंब आपका उल्टा हो जाएगा। तो चाहे डैश लगा के लिख दीजिए, चाहे ऐसा ही लिख दीजिए। इधर आपका ए हो गया और इधर आपका बी हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। अब चाहे तो आप डैश लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा नंबर क्या हुआ कि जब वस्तु कहां रखी होती है, सी के पहले, तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है, सी और एफ के बीच में, और कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यदि हम आकार की बात करें, आकार में देखिए क्या है, वस्तु से थोड़ा छोटा, वस्तु से कुछ छोटा, पहले वाली स्थिति में बहुत छोटा था, अब इसमें वस्तु से कुछ छोटा, ठीक है। थोड़ा सा और अगर आप किरणें मतलब सिस्टमेटिक खींचेंगे तो थोड़ा सा ये हल्का सा और इधर आएगा, हल्का सा, ठीक है। और इधर अगर थोड़ा सा दूरियां भी, जब ये मानिए आप यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस, तो होता क्या है, फोकस हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम ठीक बीच में होता है, तो थोड़ा सा फोकस को आप इधर से लेंगे, थोड़ा सा किरण ये और इधर से आएगी, प्रतिबिंब आपको थोड़ा सा आगे सक जाएगा, ठीक है। आप उसको ड्रा कर लीजिएगा, बनेगा यही सी और एफ के बीच में। अब चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ। तो तीसरी में आप ध्यान दीजिए क्या होगा, अब वस्तु फिर एक कदम बढ़ के कहां पहुंचेगी, दर्पण की तरफ, प्रतिबिंब आएगा इधर, तो वस्तु अभी यहाँ पर है, ये पहुंच जाएगी कहाँ, सी पर, और प्रतिबिंब भी आपका यहां से कहां आ जाएगा, सी पर। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। तो नंबर 3, वस्तु कहां रखी हो, वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, तो फिर वही कहानी, दर्पण ले लेते हैं, पॉलिश कर देता है, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष खींच लेता है, मान लिया यहां पर सेंटर है, और यहां पर मान लेता है फोकस है, ओपी आपका रहता है। अब देखिए वस्तु को कहां रखना है, वस्तु को रखना है ठीक सेंटर पर, ये मान लिया हमने वस्तु रख लिया, वस्तु छोटी होती जाएगी, ये हमने वस्तु रख ली। अब करना क्या है, वस्तु से दो किरणें निकालनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले चलनी है, और दूसरी जहां से आपको जगह मिले वहां से ले चलनी है, ठीक है। और जगह कैसी मिले, नियमों के हिसाब से। अब जरा ध्यान दीजिए, तो एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई समांतर, जो समांतर जाती है वो कहां जाती है, फोकस से, ये निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात फोकस से, ये चली आई फोकस से, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी किरण, अब दूसरी हम कहां से ले जा सकते हैं भाई, या तो मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, या तो सी से ले जाएंगे, या तो फोकस से ले जाएंगे। तो समांतर एक किरण हम ला चुके हैं, सी से हम नहीं ला सकते क्योंकि सी पर वस्तु ही रखी है, तब ऑप्शन क्या बचता है कि फोकस से उसको ले चले। तब जो अगली किरण है दूसरी वाली, वो हम ले चलते हैं कहां से, फोकस से, तो दूसरी किरण ले आता है फोकस से, ये आ गई फोकस से। अब जो फोकस से आती है वो कहां जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपकी निकल जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकल आए। दोनों ने कहां काटा, यहां पर। अब जहां काटा, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जहां किरणें काट देती हैं, वहीं पर क्या बन,
प्रतिबिंब बन जाता है। ये आई, परावर्तन होकर ऐसे निकल गई, ये समांतर आई थी, परावर्तन होकर ऐसे आई, दोनों ने यहां पर काटा, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु आपकी, वो वस्तु जब सी पर रखी होती है तो प्रतिबिंब देखिएगा, प्रतिबिंब की डिटेल, प्रतिबिंब स्थिति क्या रहेगी, वहीं बन रहा है जहां वस्तु रखी थी वक्रता केंद्र पर, तो स्थिति होती है वहीं बनता है सी पर। उसके बाद प्रकृति की बात करें, प्रकृति वही वास्तविक और उल्टा। उसके बाद बात करें आकार की, जब देखिए मैंने क्या बताया था, वस्तु छोटी होती जाती है, प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। जब सी पर दोनों होते हैं, जब वस्तु सी पर रखी होती है, आपका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, तो और यहाँ पर ये दोनों बराबर भी होते हैं, साइज इनके एकदम इक्वल होता है, तो आकार में क्या हो जाता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के ठीक बराबर। बाकी आप चाहो तो इसको ए बी लिख दो, ये बी ए हो जाएगा उल्टा करके। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति हुई कि जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र सी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वहीं पर बनता है, वक्रता केंद्र सी पर, वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु के ठीक बराबर होता है। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है इस टाइप के कि वह कौन सा बिंदु होता है, वो कौन सी स्थिति होती है जहां पर वस्तु को रखने से अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, तो वो स्थिति कौन सी होती है, वक्रता केंद्र सी पर। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि वह कौन सा बिंदु होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उसके बराबर बनता है, तो उसका भी उत्तर क्या होता है, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, तो इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब देखिए जरा आगे, अब आगे क्या होगा, अब आगे यहां से वस्तु एक कदम बढ़ेगी, कहां जाएगी, वस्तु एक कदम बढ़ेगी, आ जाएगी यहां पर सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब आपका कहां आ जाएगा, सी के पहले। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था आपको कि वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जहां जहां वस्तु जाती है वहीं वहीं प्रतिबिंब जाता है। चलिए तो अगला देखते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु सी, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य रखी हो, चलिए अवतल दर्पण हुआ, मान लिया इधर सेंटर है, ये फोकस है। ठीक, अब वस्तु को कहां रखना है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में मान लिया वस्तु ये रखी। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती है उसका साइज छोटा होता जाता है, ये हमने मान लिया वस्तु रखी है सी और एफ के बीच में। अब करना क्या है आपको, एक किरण कैसे ले चलनी है, समांतर, तो एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो समांतर जाती है वो कहां जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से, इसको हम ले आएंगे फोकस से, ये चली आई फोकस से। ठीक, ये आपकी चली आई फोकस से। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बच रहा है, दूसरा हम ले चलते हैं एफ से, तो अब हम इसको ले आते हैं फोकस एफ से। अब जो फोकस एफ से आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये निकल जाएगी आपकी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यहां चली जाएगी। ठीक है, दोनों ने कहाँ काटा, यहां पर काटा, कहाँ, सी के पहले, तो प्रतिबिंब आपका इधर बन जाएगा, सी के पहले। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जरा डिटेल देखते हैं इसकी। प्रतिबिंब स्थिति क्या है, कहां बन रहा है, स्थिति बन रहा है सी के पहले, सी के पहले,
सी के पहले या सी के परे। उसके बाद प्रकृति, वही वास्तविक और उल्टी। आकार, वस्तु से बड़ा। आकार वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये हुई चौथी स्थिति जब वस्तु कहां रखी थी, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, सी के पहले, वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर वस्तु को एक कदम बढ़ाएंगे, कहां ले चलेंगे, वस्तु को हम लोग ले चलेंगे कहां पर, फोकस पर, और प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, अनंत पर पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला। जब वस्तु फोकस एफ पर रखी, मान लेते हैं यहां पर फोकस है, इधर मान लेते हैं सेंटर है। वस्तु को कहां रखना है, फोकस एफ पर, ये रख दी। ठीक, एक किरण कैसी ले चलेंगे, समांतर। एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, फोकस से। इसको हम लोग ले आते हैं फोकस से, ये चली जाए। ठीक, उसके बाद अब देखिए ऑप्शन क्या बचा। अब फोकस में तो देखिए तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो समांतर, या तो फोकस से, या तो सी से। तो समांतर हम ले जा चुके, फोकस से हम ले नहीं जा सकते क्योंकि फोकस पर वस्तु ही रखी है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है, सी से लेकर क्या है, एक किरण हम लोग ले आते हैं वक्रता केंद्र सी से। एक किरण वक्रता केंद्र सी से, तो जो सी से आती है क्या होता है, सी से जो आती है वो अपने ही रास्ते लौट जाती है। सी से जो आती है वो अपने ही रास्ते लौट जाती है। ठीक, तब देखिए ये दोनों कहीं हमें मिलती हुई नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि आगे कहीं जा करके अनंत पर ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर रखी होती है, तो प्रतिबिंब कहां जाके बनता है, कहीं अनंत पर। ठीक है, तो जरा देखिएगा प्रतिबिंब की डिटेल। प्रतिबिंब स्थिति कहां बन रहा है, अनंत पर। प्रकृति वही वास्तविक और उल्टी। ठीक है, और आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। ठीक, चलिए अब जो छठवीं स्थिति जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब भी दर्पणों से प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही छठवीं वाली स्थिति आपसे पूछी जाए, क्योंकि इन 5 स्थितियों से थोड़ा सा वो अलग होती है। ठीक है, चलिए उसको बहुत ध्यान समझिएगा। छठवीं स्थिति ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के मध्य रखी हो, इसकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। आपको लगभग मिलती जुलती स्थिति लेंस में भी प्राप्त होगी, वहां पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लेंस में आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग दर्पण ले लेते हैं। मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका फोकस और इधर मान लिया हमने सेंटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब वस्तु को कहां रखना है,
वस्तु को रखना है फोकस, और इधर हम ध्रुव मेंशन कर दें पहले। यहां पर आपका ध्रुव होता है, तो ध्रुव और फोकस इन दोनों के बीच में वस्तु को रखना है। चलिए मान लेते हैं वस्तु ये रखी, एक मिनट, वस्तु को हमने ये रख लिया, ये हमारी वस्तु रखी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई समांतर। अब जो समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, फोकस से, ये आपकी फोकस से निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण हम लोग ले चलते हैं वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से, ये वक्रता केंद्र सी से, और जो सी से आती है उसी रास्ते लौट जाती है, वक्रता केंद्र सी से ले गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पिछली वाली स्थिति में तो हमें लग रहा था कि अनंत में कहीं जाकर के मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें आप लोग गौर से देखेंगे तो ये दोनों कहीं मिलती हुई नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इनका डायरेक्शन ये मतलब एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यहाँ पास है, यहाँ थोड़ा और दूर, यहाँ थोड़ा और दूर, यहाँ थोड़ा और दूर, यहाँ थोड़ा और दूर, आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कहीं जाकर के मिलेंगी। तब इस स्थिति में क्या किया जाता है, हम लोग मानते हैं, आभास करते हैं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लें और हम लोग मानेंगे कि ये जो किरण थी ये पीछे से कहीं से आ रही थी, और ये वाली किरण जो भी, ये भी जो है पीछे से कहीं से आ रही थी, ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये दोनों की दोनों किरणें पीछे से कहीं से आ रही थी। तो यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अच्छा, पीछे जो 5 स्थितियों में हमने प्रतिबिंब बनाए वो वास्तव में हमें प्रतिबिंब बनते हुए मिल रहे थे। यहाँ पर क्या है, क्योंकि वास्तव में प्रतिबिंब कहीं बनता हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें, देखिए वास्तविकता तो यही है कि किरण ऐसे जाने के बाद परावर्तन के बाद ऐसे गई, दूसरी वाली सी से आके लौटी, ठीक है। लेकिन वास्तविकता तो ये है, लेकिन उस वास्तविकता में हमें कहीं प्रतिबिंब बनता हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन हमें प्रतिबिंब तो बनाना है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें पीछे से कहीं से आ रही थी। तो पीछे जहां से भी ये आ रही थी वहीं पर क्या होता है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तव में नहीं, आभास किया जाता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी होता है, और देखिए आप वस्तु कैसे रखी थी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, प्रतिबिंब भी कैसा प्राप्त हुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। तो आभासी भी होता है, साथ में सीधा भी होता है। तो पीछे जो 5 स्थितियां थी उनमें प्रतिबिंब वास्तविक थे, उल्टे थे। यहाँ पर क्या है, आभासी है, सीधा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, तो प्रतिबिंब की डिटेल देता है। स्थिति क्या है, कहां प्राप्त हो रहा है, ये दर्पण के पीछे जाकर, दर्पण के पीछे। और बात करें इसकी प्रकृति की, प्रकृति कैसी है, आभासी है और सीधा है। आकार की यदि बात करें तो आकार कैसा है, वस्तु से बहुत बड़ा, तो वस्तु से बड़ा लिख दीजिए, वस्तु से बड़ा। तो इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में पूछे जाने के। जब भी आपका पेपर सेट होता है और एग्जामिनर को आपको प्रतिबिंब से संबंधित कोई क्वेश्चन रखना होता है तो वो प्राथमिकता इसी क्वेश्चन को देता है। मतलब है तो 6 स्थितियां, लेकिन ये जो 6वीं वाली है, आप समझ ही गए होंगे कि 6वीं वाली में बाकी 5 से एकदम अलग कहानी है। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।